रूस और यूक्रेन के बीच जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। 24 फरवरी को रूस ने यूक्रेन पर हमला बोला था। इसके बाद ये 39वें दिन भी जारी है। दोनों ओर से हो रहे हमले में आम नागरिकों व शहरों को बहुत अधिक नुकसान हुआ है। वहीं लाखों लोगों को दूसरे शहरों में शरण लेनी पड़ रही है। इस बीच वार्ताकार डेविड अरखामिया ने यूक्रेनी टेलीविजन चैनलों को बताया कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बीच कोई भी बैठक तुर्की में उच्च संभावना के साथ होगी। रूस यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध में हालात लगातार बिगड़ते ही जा रहे हैं। राजधानी कीव के नजदीक के बुका और कुछ अन्य कस्बों गांवों में नागरिकों के 410 शव मिलने से रूसी सेना की बर्बरता की जमकर आलोचना हो रही है। इसी बीच संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने बुका में हुई नागरिकों की हत्या की स्वतंत्र जांच की मांग की है। गुटेरेस ने घटना पर ट्वीट किया है कि यूक्रेन के बुका में मारे गए नागरिकों की तस्वीरों से मैं बहुत स्तब्ध हूं। उन्होंने कहा कि ये जरूरी है कि एक स्वतंत्र जांच की जाए जिसकी प्रभावी जवाबदेही तय हो। वहीं रूसी रक्षा मंत्रालय ने इसे यूक्रेनी अधिकारियों द्वारा रची गई साजिश बताया है। उन्होंने कहा कि शवों के वीडियो और तस्वीर डालकर यूक्रेनी सरकार दुनिया भर को उकसा रही है। हालांकि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने इस घटना को नरसंहार करार दिया है। एक कार्यक्रम में उनसे पूछा गया कि क्या रूस यूक्रेन में नरसंहार कर रहा है। इसके जवाब में जेलेंस्की ने कहा कि वास्तव में ये नरसंहार ही है। संयुक्त राष्ट्र में रूसी प्रथम उपदूत दिमित्री पोलांस्की ने इस घटना पर सोमवार के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक का अनुरोध किया। स्पुतनिक ने पोलांस्की के हवाले से कहा कि बुका में यूक्रेन के कट्टरपंथियों द्वारा किए गए उकसावे के मद्देनजर रूस ने मांग की है कि सोमवार दोपहर 4 अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाई जाए। उन्होंने कहा कि मॉस्को यूक्रेन और उनके पश्चिमी संरक्षकों को बेनकाब करेगा। आपको बता दें कि रविवार को कीव के पास बुका शहर में कथित तौर पर लिए गए फुटेज के साथ मीडिया रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें कई मृत लोगों के शव सड़क पर पड़े थे। रूसी रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि जारी की गई सभी तस्वीरें और फुटेज कथित तौर पर उकसावे का प्रतिनिधित्व करती हैं, क्योंकि रूसी सेना को 30 मार्च की शुरुआत में शहर से पूरी तरह से वापस बुला लिया गया था। और वहीं दूसरी तरफ जंग के 39वें दिन रूस ने यूक्रेन के ओडेसा पर जबरदस्त एयर स्ट्राइक की। इस हवाई हमले में यूक्रेन के ओडेसा को भारी नुकसान हुआ है। ओडेसा क्षेत्रीय सैन्य प्रशासन के ऑपरेशनल स्टाफ के प्रवक्ता सेरही ब्रेचुक ने कहा, आज ओडेसा पर कई मिसाइलें लॉन्च की गई, जिसमें महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा है। उनके मुताबिक वर्तमान में स्थिति नियंत्रण में है और संबंधित सेवाएं काम कर रही हैं। दरअसल ओडेसा सिटी काउंसिल ने अपने आधिकारिक टेलीग्राम अकाउंट पर जानकारी देते हुए बताया कि ओडेसा पर सुबह के वक्त हवाई हमला किया गया था। कुछ मिसाइलों को हमारी वायु रक्षा प्रणाली द्वारा मार गिराया गया, लेकिन कुछ जगहों पर हुए हमलों में आग लग गई। एक रिपोर्ट के अनुसार ओडिशा में सूर्योदय से पहले ईंधन डिब्बों में विस्फोटों की एक आवाज सुनी गई। पिछले 2 दिनों से क्षेत्र के चारों ओर आसमान में ड्रोन भी देखे गए थे। फिलहाल अब तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।